वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल चारएसपी एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, मिशन निपुण भारत की शुरुआत हो चुकी है। जो मिशन प्रेरणा फेज 1 इसके पहले चल रहा था, अब मिशन प्रेरणा फेज 2 की शुरुआत इस समय चल रही है, जिसमें से 100 डेज रीडिंग कैंपेन का प्रोग्राम चल रहा है और बच्चों को ई पाठशाला और मोहल्ला पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से किस प्रकार से हमें उनको लक्ष्यों को संप्राप्ति कराना है। सभी शिक्षक साथियों को ये मेरा अनुरोध है कि इन लक्ष्यों को ज़रूर देखें जो प्रेरणा फेज 2 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए फेज़ 2 और फेज़ 1 में क्या तुलनात्मक परिवर्तन किए गए हैं और क्या हैं, ये इस पर एक नज़र डालते हैं। मिशन प्रेरणा मिशन निपुण भारत के तहत भाषा के निर्धारित लक्ष्यों का संक्षिप्त तुलनात्मक विवरण देखते हैं। साथियों, मिशन प्रेरणा फेज 1 के अंतर्गत भाषा के निर्धारित लक्ष्य क्या थे। बाल वाटिका कक्षा 1 से पहले का कॉन्सेप्ट नहीं था। छात्र छात्राएं अक्षरों एवं संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। ये नया निपुण भारत मिशन की जब शुरुआत हुई है, उसके भाषा लक्ष्य में निर्धारित किए गए हैं फेज 2 के अंतर्गत, जो कि इसके पहले फेज 1 में जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित थे उसमें बाल वाटिका को सम्मिलित नहीं किया गया था। साथियों, ये ध्यान देना है कि अब फेज 2 में छात्र छात्राओं अक्षरों एवं समस्त ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। ये आपके बाल वाटिका के बच्चों की प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं। इसी प्रकार से कक्षा 1 के निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। ये कक्षा 1 के पहले के मिशन प्रेरणा फेज 1 के प्रेरणा लक्ष्य थे। अब साथियों, फेज 2 में कौन से लक्ष्य आए हैं? ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4 से 5 सरल शब्द हों, को अर्थ के साथ पढ़ लेते हों। ये साथियों, ये बदलाव किया गया है कि छोटे वाक्य हों और अज्ञात पाठ हो जिसमें से 4-5 सरल शब्द हों, उनके अर्थ के साथ बच्चे पढ़ सकें। ये कक्षा 1 की जो प्रेरणा लक्ष्य फेज 2 में निर्धारित किए गए हैं, ये है। कक्षा 2 के लिए पहले से आप सबको पहले से परिचित हैं कि अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते थे, लेकिन अब क्या परिवर्तन हुआ साथियों? 45 से 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ एवं अर्थ के साथ पढ़ लेते हों। उसमें सिर्फ पढ़ना था और यहाँ पर अर्थ के साथ उनका मीनिंग भी आना चाहिए। कक्षा 2 के बच्चों की मिशन प्रेरणा फेज 2 के लक्ष्य हैं। इसी प्रकार से कक्षा 3 के बच्चों के पहले अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ना था, अब निर्धारित कर दिए गए न्यूनतम 7 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ एवं अर्थ के साथ पढ़ लेते हों। ये आपके कक्षा 3 के बच्चों के लिए प्रेरणा लक्ष्य हो गया फेज 2 के अंतर्गत निपुण भारत मिशन में जो आ गए। इसी प्रकार से कक्षा 4 के बच्चों के लिए छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। ये भाषा के लिए हैं साथियों। मिशन निपुण भारत के कक्षा 1 से 3 तक के लिए ही प्राविधान किए गए हैं। जो अभी निर्धारित किए गए हैं प्रेरणा लक्ष्य फेज 2 में, वो सिर्फ कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के निर्धारित किए गए हैं। और कक्षा 5 के लिए बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते थे बच्चे। अभी मिशन प्रेरणा निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 तक के लिए ही प्राविधान है, तो आगे कक्षाओं का नहीं है। पहले कक्षा 5 तक के थे, लेकिन अभी कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के लिए बाल वाटिका को समाहित करते हुए किया गया है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 75% प्रश्नों को हल करके ही प्रेरक विद्यालय एवं प्रेरक विकासखंड बनाए जाने का प्राविधान था। साथ ही विद्यालय के 100% बच्चे लक्षित नहीं थे, जबकि
मिशन निपुण भारत के अंतर्गत वर्ष 2026 से 27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त किया जाना आवश्यक है। उक्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किसी विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा ग्रेड कॉम्पिटेंसी हासिल किए जाने के उपरांत ही विद्यालय का प्रेरक विद्यालय घोषित किया जाएगा। तत्पश्चात संबंधित विकास खंड को प्रेरक विकास खंड के रूप में घोषित किया जाएगा। ये साथियों आपके कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के थे। इसी प्रकार से अब एक नज़र डाल लेते हैं गणित सब्जेक्ट के लिए उनके लक्ष्य पहले के क्या थे और अभी जो मिशन निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं उनके लक्ष्य क्या हैं। बाल वाटिका में पहले नहीं था, कक्षा 1 से पहले का कॉन्सेप्ट ही नहीं था प्रेरणा लक्ष्य में, लेकिन निपुण भारत के अंतर्गत बाल वाटिका में गणित सब्जेक्ट के लिए छात्र छात्राएँ 10 तक के अंकों को पहचान लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। ये शेप एंड साइज और 10 तक के नंबर्स को अच्छी तरह से पहचान आना चाहिए बाल वाटिका के बच्चों से, एक कक्षा 1 से पहले के बच्चे। अब कक्षा 1 के बच्चों में निर्धारित सूची में से 5 संख्या सही से पहचान लेते थे। ये हमारे पहले के प्रेरणा लिस्ट मिशन प्रेरणा फेज 1 के थे। अब मिशन प्रेरणा फेज 2 के अंतर्गत जो 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं, सरल जोड़ एवं घटाव भी कर लेते हैं। पहले क्या था, सिर्फ 5 संख्याएं आना चाहिए था, लेकिन अब जो बदलाव किए गए हैं 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख ले, सरल जोड़ एवं घटाव के भी करना है। ये आपका इष्ट हो गया। कक्षा 2 के बच्चों के लिए जोड़ एवं घटाव एक अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाना था, लेकिन यहाँ पर 999 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं, 90 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं, 99 तक की संख्याओं का घटाव भी बच्चे कर लेते हैं। ये कक्षा 2 की प्रेरणा लक्ष्य की मिशन फेज 2 के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कक्षा 3 के बच्चों के लिए जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को सही हल कर पाने की पहले लक्ष्य निर्धारित थे, लेकिन अब साथियों फेज 2 के अंतर्गत 9999 तक की संख्याओं पढ़ एवं लिख लेते हैं, सरल गुणा के प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। ये साथियों आपके कक्षा 3 के निपुण भारत मिशन के अंतर्गत जो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित हैं गणित विषय के लिए, ये हैं। कक्षा 4 के गणित के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। यहाँ पर साथियों मिशन निपुण भारत के कक्षा 1 से 3 तक के लिए ही प्राविधान किए गए हैं और कक्षा 5 के भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। मिशन निपुण भारत में कक्षा 1 से 3 तक के लिए ही है। यहाँ पर कक्षा 1 से बाल वाटिका से लेकर के कक्षा 1, 2, 3 के लिए जो मिशन निपुण भारत के अंतर्गत जो परिवर्तन किए गए हैं, प्रेरणा लक्ष्यों में निर्धारित किए गए हैं, वो निम्न प्रकार से साथियों थे। मैं आशा करता हूं कि आपको नए प्रेरणा लक्ष्यों के बारे में, फेज 2 के बारे में तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी और इसी प्रकार की अपडेट्स आपको लाते रहेंगे। तो